बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 1 से है। तो आज से हम फेडरल बोर्ड की जो क्लासेस हैं उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुलियन आइडेंटिटीज़ का। बुलियन आइडेंटिटीज़ हमारी इस्तेमाल होती हैं कि जब हम कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस या कॉम्प्लेक्स सर्किट्स रिजॉल्व करते हैं। दो ही मेथड्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने के। एक हम बुलियन आइडेंटिटीज़ के थ्रू सॉल्व करते हैं, दूसरा हम के मैप के थ्रू सॉल्व करते हैं। जो बुलियन आइडेंटिटीज़ के थ्रू सॉल्व करते हैं वो थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए टफ हो जाता है, लेकिन के मैप बहुत सिंपल होता है। बुलियन आइडेंटिटीज़ आपके सिलेबस में यहीं तक शामिल है कि ये लॉज क्या होते हैं, आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, और हम कुछ आइडेंटिटीज़ को प्रूव भी करेंगे। बट आपके सिलेबस में उन फंक्शंस को या उन सर्किट्स को रिजॉल्व करने के लिए जो चीज़ यूज़ हो रही है वो के मैप है। तो ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं आपके सामने बोर्ड पर मौजूद हैं। तो इट इज़ ऑलमोस्ट 17 आइडेंटिटीज़ हैं जो आपके सिलेबस में शामिल हैं। इनके बारे में भी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले है आइडेंटिटी लॉ विद और एंड, डोमिनेशन लॉ विद और एंड, कंप्लीमेंट लॉ विद और एंड, इसी तरह डबल नेगेशन लॉ है, आइडेम्पटेंट लॉ है विद और एंड, एसोसिएटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, एब्जॉर्प्शन लॉ है विद एंड, और इसी तरह से डी मॉर्गन लॉज की दोनों आइडेंटिटीज़ मौजूद हैं। अब एक एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ रिजॉल्व करने जा रहा हूँ, वो है डी मॉर्गन्स लॉ, जिसके थ्रू हमें ये समझ आ जाए कि अगर हमें कभी कोई आइडेंटिटी या लॉ प्रूव करना पड़े तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर अगर मूव करें तो यहाँ आपके सामने डी मॉर्गन्स लॉ है। तो डी मॉर्गन्स लॉ में ये वाला प्रूव करने जा रहा हूँ जो ये नीचे वाला है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखें तो मैंने एक फार्मूला लिखा है। आप जब भी कोई लॉ प्रूव करने लगे उस वक्त आप या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, कोई भी एक्सप्रेशन सॉल्व करने लगे, तो उसमें ये देखें कि कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। तो इसमें देखें तो 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, ए और बी। इसके लिए पहले आप फार्मूला लिखें 2 की पावर n, जिससे आप नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, वेयर n इज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स 2 हैं तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। तो 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो मैंने ये दोनों वेरिएबल्स लिखे ए बी, और उनके जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं ए बी के 0 0 0 1 1 0 1 1। तो स्टूडेंट की आसानी के लिए ये बात याद रखें कि जितने भी वेरिएबल हो, जो वेरिएबल एक्सट्रीम राइट पर हो उसमें अल्टरनेट से स्टार्ट लें, 0 1 0 1 0 1। उससे जो अगला वेरिएबल है उसे डबल कर दें, लाइक 2 zeros and 2 1। अगर इससे आगे में एक वेरिएबल होता, लाइक ए बी सी होता, तो सी को हम 0 1 0 1 लेके चलते, बी को हम 0 0 1 1 लेके चलते, और ए को 4 0 और 4 1 लेके चलते। अच्छा, जब आपने ये लिख लिया तो उसके बाद आप इक्वेशन में ये देखें कि कंप्लीमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है। तो इस इक्वेशन में देखें तो ए और बी दोनों का हमें कंप्लीमेंट रिक्वायर्ड है। तो ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट मैंने लिख लिया। तो कंप्लीमेंट क्या करता है, ये नॉट गेट का काम करता है, ये वैल्यू को इन्वर्ट कर देता है। तो ए का कंप्लीमेंट लिया तो ए की वैल्यूज को जब कंप्लीमेंट किया तो जीरोस 1 में और 1s जीरोस में कन्वर्ट हो गए। और इसी तरह से जब बी को कंप्लीमेंट किया तो उसमें भी जीरोस 1 में और 1s जीरोस में कन्वर्ट हो गए। नेक्स्ट जो सिंप्लीफिकेशन में देखें तो हमें ए डॉट बी चाहिए। तो ए डॉट बी क्या है, डॉट मीन एंड गेट। तो एंड गेट क्या कहता है कि जब दोनों इनपुट्स 1 होंगी तो ही 1 होगा, ऑल इनपुट्स मस्ट बी 1 टू बी 1। तो यहाँ पर ए और बी में कहीं ना कहीं पहले 3 में 0 आ रहा है, तो इसलिए 0। लास्ट में दोनों इनपुट्स में 1 है, दैट्स वाई यहाँ क्या आ गया 1। इसी तरह से आगे मूव करें तो ए डॉट बी का कंप्लीमेंट लेने को कहा है। तो ए डॉट बी हम यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं, तो इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो जीरोस 1s में और 1 0 में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके बाद आगे मूव करें तो इसकी जो राइट हैंड साइड है वहाँ कहता है ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट, और मीन एक बी 1 तो 1। तो ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट, तो ये दोनों कंप्लीमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं। तो सिर्फ लास्ट एक ऐसा ऑप्शन यहाँ मौजूद है जहाँ दोनों क्या हैं, जीरोज हैं। तो जीरोज हैं इस वजह से यहाँ 0 है, अदरवाइज कहीं ना कहीं 1 आ रहा था और 1। अगर यहाँ पर आप देखें कि इस लाइन में और इस लाइन में जो मेरे लॉ के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है तो वो दोनों सेम आ गई हैं, इससे ये लॉ प्रूव हो गया। जब कोई लॉ प्रूव करना होता है तो हम ट्रुथ टेबल्स के थ्रू उसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ एक छोटा सा लॉ मैंने और भी नीचे प्रूव किया है जिसे मैं डबल नेगेशन लॉ कहता हूँ। तो नेगेशन का मतलब कंप्लीमेंट होता है। तो कहता है कि अगर हम किसी चीज़ को डबल नेगेशन करें तो वो ओरिजिनल हो जाती है। लाइक दिस इज सिंपल वैल्यू, इसका नेगेशन मीन इसको उलट कर दो, डबल नेगेशन इसको फिर उलट कर दो तो वो ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है। तो लाइक दिस ए की वैल्यूज थी 1 और 0, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। तो जब इसका मैंने पहला कंप्लीमेंट लिया तो वो क्या हो गया 0 और 1, और इसी का जब दोबारा कंप्लीमेंट लिया इस लाइन के अंदर तो ये क्या हो गया 1 और 0। तो ये क्या डबल नेगेशन जब किया तो ए और ए डबल नेगेशन दोनों की वैल्यूज क्या होगी सेम। तो इस तरह से हमने आगे देखा
कि कौन कौन से बुलियन आइडेंटिटीज़ हमारे सिलेबस में शामिल हैं और उनको अगर प्रूव करना पड़े तो वो कैसे कर सकते हैं यूजिंग ट्रुथ टेबल। थैंक यू वेरी मच।